हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, तो इनपुट डिवाइसेस हमने कीबोर्ड के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज बाकी की जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा आता है माउस। तो माउस क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या है ये? पॉइंटिंग डिवाइस है। स्क्रीन के ऊपर किसी भी जगह को पॉइंट करना है, किसी भी जगह को लोकेट करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? माउस यूज़ होगा। इसको किसने डेवलप किया था? डगलस एंगलबार्ट, इन्होंने डेवलप किया था। और ये क्या काम करता है? मोशन एक्टिविटी एक्शंस बाय पॉइंटिंग, क्लिकिंग और ड्रैगिंग। तो स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है उसको चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? माउस का इस्तेमाल किया जाता है। और साइड के जो बटन्स होते हैं उनको क्लिक वगैरह करने के लिए भी माउस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर ये चलता है। अब ये GUI क्या है, कमांड यूज़र इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, ये अलग सा टॉपिक है, उसके अंदर करेंगे। माउस तीन तरह का होता है। एक होता है ऑप्टिकल माउस, जिसके अंदर LED सेंसर यूज़ होंगे। मैकेनिकल माउस में एक बॉल जैसा होगा, बॉल यूज़ किया जाता है। और वायरलेस माउस जो होते हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है? वो रेडियो वेव से चलते हैं। इसके बाद OCR की बात करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है? OCR एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है? बेसिकली जिस तरह स्कैनर होता है। अब स्कैनर और OCR में डिफरेंस बताऊंगा। स्कैनर क्या होता है? आपने कुछ भी लिखा, उसको स्कैनर में डाल दिया। अब वो स्कैनर उसका क्या काम करेगा? वो उसको किस में चेंज करेगा? वो उसको PDF फॉर्मेट में चेंज कर देगा आपको। यानी वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब आप OCR से करोगे, OCR से उसको स्कैन करोगे, तो वो एडिटेबल फॉर्म में उसको चेंज करेगा, यानी कि उस PDF को आप एडिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर स्कैनर से आप चेंज करते हो तो स्कैनर में एज इट इज़ वो उसका फोटो उठा लेगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो OCR का एक डिवाइस है दैट रीड द डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर को ABCD एक एक कैरेक्टर को ये पढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए आप उसको एडिट कर पाओगे, जिसको आपने लिखा होगा और बाद में फिर आसानी से उसको एडिट कर सकते हो एडिटेबल फॉर्म में। ठीक है। OMR आ गया। OMR क्या है? आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो OMR शीट होती है आपकी, इसके अंदर ये जो आप डॉट्स वगैरह डालते हो, तो इसको चेक करने के लिए, इसको क्यों जो भी आंसर इसके अंदर रखा गया है, किस पॉइंट के ऊपर कौन सा सही पॉइंट है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इस OMR मशीन के द्वारा। उसके बाद है बैंक्स के अंदर जो चेक इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके अंदर टोटल 9 डिजिट होते हैं। पहले 3 डिजिट सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अगले 3 बैंक को, और अगले 3 जो है उस बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? बैंकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है चेक इवेल्युएशन के लिए। BCR ये आपका बार कोड रीडर है। ठीक है। इसको प्रिंट स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल भी से कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? शॉपिंग करने आप जाते हो तो वहाँ पर जो प्राइस टैग वगैरह लगे होते हैं उनको स्कैन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से होता है QR। तो जैसे आप पेमेंट करते हो, आज QR कोड स्कैन करते हो, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो ये क्विक इसको बोलते हैं। ठीक है। ये QR most popular standard code that consists of array of black and white square that is used for different purposes। ओके, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? एक तरह का इनपुट दे रहा है, तो उस चीज़ को आप क्या कर पाते हो? उस चीज़ को स्कैन कर पाते हो आप। तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था। और हमने किस पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था? हमने माउस के बारे में पढ़ा था। माउस भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर गेम्स वगैरह उन सबको खेलने के लिए। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाइलस होता है। स्टाइलस क्या है? स्टाइलस आप यूज़ करते हो जिस तरह जो आपका टच स्क्रीन फ़ोन है, जिस तरह आप अपनी उंगली यूज़ करते हो जो भी काम करने के लिए, इसी तरह से स्टाइलस का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन जो है, अब लाइट पेन और स्टाइलस में क्या डिफरेंस होता है? स्टाइलस जो होता है ये वायरलेस होगा, लेकिन लाइट पेन जो है ये किसी के साथ कनेक्ट होगा, और ये भी वही काम करेगा जो स्टाइलस काम करता है। वेब कैम का काम करेगा। रियल टाइम मोशन को वीडियो कॉलिंग के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो है ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसकी वजह से आप क्या करते हो? स्क्रीन के ऊपर कुछ भी इनपुट देना होता है तो आप टच स्क्रीन की मदद से देते हो, तो इसलिए ये भी टच स्क्रीन की कैटेगरी में फॉल करती है। अब टच पैड क्या है? 2 तरह का होता है। एक तो लैपटॉप के ऊपर जो लगा हुआ होगा ये आपका टच पैड, दूसरा अलग से भी आता है, जो जैसे कि आप ऑनलाइन जहाँ पर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ये टच पैड का इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे से लिखा जाता है। स्पेशली जब मैथमेटिक्स के टॉपिक्स करने होते हैं तो उस वक्त टच पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक का इस्तेमाल भी किस लिए होता है? तो बायोमेट्रिक जो है, पहले ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्यों? क्योंकि ये आपकी उस फिंगर को, आपके थंब को, फिंगर को उसको स्कैन करेगा। ओके, तो एक तरह का आप इनपुट इसमें दे रहे हो, आप खुद को, अपनी उन फिंगर्स को आप स्कैन कर रहे हो। तो ये किस लिए? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद माइक्रोफोन, ऑब्वियसली ये तो आपको मालूम है। तो माइक्रोफोन भी क्या करेगा? आपकी जो साउंड है, आप जो मुंह से बोलते हो, उसको एज एन इनपुट लेगा।
ओके, तो ये आपका माइक्रोफोन होगा। स्कैनर, अब स्कैनर क्या काम करेगा, देखो मैंने बताया स्कैनर और पीछे क्या पढ़ा था, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने बताया जब स्कैनर से कोई भी PDF बनाओगे तो वो एडिटेबल फॉर्म में चेंज नहीं होती है, लेकिन OCR से जब बनाओगे वो एडिटेबल फॉर्म में चेंज होगी, वो एडिट भी की जा सकती है। ये डिफरेंस है दोनों में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करेगा। ट्रैक बॉल जो है, अगर आपने ब्लैकबेरी के फ़ोन देखे हैं तो इनमें क्या होता था, ये जो बीच में बटन होता था ये ऐसे घूमता था, थोड़ा थोड़ा टिल्ट जो होता है दाएं बाएं ये होता था, ऊपर नीचे होता था। ये ट्रैक बॉल होता है, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरह से माउस काम करता है कुछ कुछ वैसा ये भी काम किया करता था। ठीक है, अब हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो आ गए इंटरनली जो इसके अंदर से होंगे, इनबिल्ट इसके अंदर होंगे, जैसे कि देखो मदरबोर्ड है, CPU है, रैम है, मॉडम है, ग्राफिकल कार्ड, ये इसके अंदर होते हैं। लेकिन जो बाहर से आप दे रहे हो इनको कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर या पेरिफेरल हार्डवेयर या ऑक्सिलरी हार्डवेयर भी इसको बोलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कीबोर्ड है, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर का पार्ट बनते हैं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।